इंसान जो रास्ता चुनता है उसको रास्ता मिल जाता है, लेकिन मंजिल नहीं मिलती। जैसे सोच होती है वैसी फिर उसको मालिक मंजिल दे देता है। सभी दोस्तों को टोरा धून की तरफ से नमस्कार। मैं ऋषिपाल और आज पहुँचे हैं दोस्तों हम हिम हासी। आप मेरे पीछे देख रहे हो बहुत लंबी कतार हमारी माता और बहनों की, दिखाना बहुत लंबी कतार में खड़े हैं और सर्दी का टाइम है और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में बहुत बड़ी खुशहाली लाए। और कुछ हमारे साथ बहन जोड़ी आई है, थोड़ा इनसे भी मुलाकात कराएं। बेबे टोरा धून पर आपका स्वागत है। सच साहिब जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुमन है। कहाँ से आई हो? जी मैं रोहतक से आई हूँ। रोहतक से आई हो। अभी जुलाना हो रहा था, अब अस्सी देख रहे हैं, इतनी जनता कैसे आती है? क्या जादू की छड़ी घुमा रखी है महाराज जियों ने? जी देखिए, संत रामपाल जी भगवान ने ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा रखी है। संत रामपाल जी महाराज ने कार्य ही ऐसे किए हैं जिससे कि मतलब हर समाज खुश होकर के उमड़ उमड़ के उनको सम्मान देने के लिए आज खड़ा हुआ है। मतलब ये नहीं है कि भी एक बार या दो बार, आज कम से कम 8वां सम्मान संत रामपाल जी भगवान को दिया जा रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी भगवान ने हर एक गरीब को, हर एक जिसने शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, बच्चा जिसके माँ बाप कमा नहीं सकते हैं या उसके माँ बाप नहीं हैं, जिसके सर पर छत नहीं है, जिसको खाना खाने के लिए रोजगार नहीं है, तो उन सब की मदद संत रामपाल जी महाराज ने की है। और किसान जो हैं, किसानों को एक मतलब हमारे समाज में ये माना जाता है कि अगर समाज किसान ही भूखा मरेगा, किसान अगर खेती नहीं कर पाएगा, धरती से धन ही नहीं उपजा पाएगा, तो फिर जो और आम जनता है वो भूखी मर जाती है। तो आज किसान के ऊपर एक ऐसी आपदा आ पड़ी थी कि वो भूखा मरने की कगार पर हो गया था। किसान सोचने लगा था कि उसके जो खेत थे वो पानी में तरबत्तर हो गए थे। वो सोच रहा था, सारी रात वो सो नहीं पा रहा था कि भी अगर ये पानी यहाँ धरती से नहीं निकलेगा तो मैं गेहूं की या फिर कोई और जो भी फसल होती है हमारे समाज में उसकी बिजाई कैसे होगी। तो वो मतलब सुसाइड करने पे मजबूर हो चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनकी एक पुकार सुनी कि भी जनता इतनी दुखी हो सकी है कि शायद भूखा मरने के कारण वो सुसाइड करने पे मजबूर ना हो जाए। क्योंकि एक पिता जब अपने बच्चों को भूखा देखेगा तो वो क्या सोचेगा। हम आम समाज में भी देख सकते हैं, जब एक माँ बाप लाचार होता है और अपने बच्चों को मतलब वो पेट भरकर खाना भी नहीं खिला सकता तो उस पर क्या बीतती है। तो संत रामपाल जी भगवान ने उनकी पुकार सुनी, उनके खेतों में पाइपें, मोटरें, जो भी अन्य सामान चाहिए था वो सब मतलब अपने भक्तों से, अपने सेवकों द्वारा भिजवाया उनके खेतों में और उनके खेतों का पानी उतरवाया। तो खेतों का पानी उतरने से किसान के चेहरे पे एक खुशी की झलक आई। वह सोचने लगा कि भी एक आज ऐसा भगवान हमारा जो है वो मिल गया है जिसने हमारे खेतों का पानी उतरवा दिया है और हमारी बिजाई हो जाएगी। तो आज वो समय आ चुका है, किसानों के खेतों में गेहूं की फसल की बिजाई हो चुकी है। गुड़िया बेटे, इस सम्मेलन का कितना असर पड़ेगा आम जनता पर? जी बहुत असर पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आम समाज भी आया हुआ है, जगत भी आया हुआ है, वो संत रामपाल जी महाराज के जो ये कार्य किए हैं उन्होंने, इससे बहुत प्रभावित होंगे। क्या कार्य किया रामपाल ने? जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हो गया, नशा मुक्त भारत, और अभी रिसेंटली ये किसानों को उनका जरूरती का सामान पहुँचाया, उनके खेतों से पानी निकलवाया। धन्यवाद। और हमारे साथ एक बहन जी और जुड़ी। बहन जी, रामपाल जी पर तोमंद लग रही है, कितना पैसा ये कहाँ से लाता है? हर जगह विकास, हर जगह विकास। देखिए सच्चाई जी, संत रामपाल जी महाराज के घर पैसे की, परमात्मा के यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। परमात्मा संत उसी को कहते हैं जो मतलब परमार्थ कर सके, और परमार्थ के कार्य के लिए परमात्मा इतना पैसा लगा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवक है ना, वो भी संत रामपाल जी महाराज के परमार्थ के इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है आज ये जेल के अंदर है, जेल से निकलना चाहते हैं इसलिए इतना दान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं। जेल में जाने की लीला जो उन्होंने की थी वो अपने आप की थी, और अपने आप ही जेल में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज को, जब संत रामपाल जी महाराज की इच्छा होगी तो वो जेल से बाहर भी आ सकते। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर रख सके। आप ये बताओ, इतना पैसा जो समाज के कल्याण में संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं, उस पैसे से वो जेल से बाहर भी आ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो अपने शिष्यों को भी
सिर्फ परमार्थ के लिए ही सहयोग करते हैं संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, एक रामपाल महाराज जो ने एक नई दिशा दी है समाज को, दहेज ना देना और लेना ना लेना, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं उनकी 17 मिनट में रमैनी की जाती है। रमैनी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आश्रम में ही हो जाती है, जिसमें ना तो दहेज लिया जाता ना दहेज दिया जाता। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज के कोई शिष्य ऐसे कर भी लेता तो संत रामपाल जी महाराज उसको मिशन से ही बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, एक बहन जी और भी देख रहे हैं, हम जिससे भगत से बात करते हैं ना, इतना प्यार प्रेम, ये समझ लो बिल्कुल वो तो हीरे बरसाने लगता है। क्या कारण है इसका जुबान में? संत रामपाल जी महाराज देखो कबीर परमात्मा के अवतार है, सब कबीर परमात्मा ही लगा लो संत रामपाल जी महाराज को। तो परमात्मा बोलते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपको शीतल होए। बहन जी ने बहुत बढ़िया बात कह दी, ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे सब कुछ शांत हो जाए। हाँ जी बहन जी, आगे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य परमात्मा के ज्ञान को समझ के सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहते हैं। अच्छा, एक किसान बड़े खुश हैं रामपाल महाराज के काम को देख के, क्योंकि पूरा हरियाणा की फसल जो थी वह बर्बाद हो जाती, पानी निकालने से वो फसल बच गई। तो आगे भी क्या इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे ये? हाँ, संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से सभी किसानों के साथ है। आगे भी भविष्य में कोई दिक्कत आएगी तो संत रामपाल जी महाराज अपना सहयोग सभी किसानों को जरूर देंगे। अच्छा, एक जहाँ भी प्रोग्राम होता है संत रामपाल जी का, महिला ज्यादा आती है, इसका क्या कारण? महिलाओं को तो वैसे घर पे बहुत काम होता है। सभी महिलाओं को ये ज्ञान हो चुका कि ये मतलब परमात्मा की सेवा है। सेवा में जाने के लिए ये नहीं है कि भाई पुरुषों को भी अपना कल्याण करवाना है, महिलाओं को भी अपना कल्याण करवाने की जरूरत है। भक्ति की, मोक्ष की, सभी चीजों की जरूरत है। अच्छा, आखिरी बात रहेगी, महिलाओं को क्या कहना चाहोगी? महिला ज्यादा पाखंड करती है। महिला करती है पाखंड, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से रूबरू हो जाएगी तो इस पाखंडवाद से बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा देखो महिला को क्या है, आज दहेज के लिए ही प्रताड़ित किया जाता है। जो भी महिला दहेज नहीं लेके आती उसकी सास ससुर सभी परेशान करते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज ने ये दहेज मुक्त प्रथा चला दी, इससे बेटी किसी बाप पे बोझ नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है बेटियों के लिए, जैसे धनाना गांव में संत रामपाल जी महाराज ने लड़कियों के लिए स्पेशल बस की सुविधा करवा रखी है। अच्छा, एक रामपाल महाराज की कुछ पुस्तक है जैसे ज्ञान गंगा है, अगर उसकी अभी कोई 1 घंटी स्कूल में लग जाए तो बढ़िया क्या? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। सभी को शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज ने मतलब डिटेल में ज्ञान गंगा में दे रखा है। उसको पढ़ के बच्चों को भी भविष्य के बारे में ज्ञान होगा। और आने वाली जो शक्ति है, जो संत रामपाल जी महाराज है, भविष्य में एक दिन सभी जगह एक ही ज्ञान होगा, एक ही झंडा होगा, सत साहेब। तो उसी से उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के सभी को इस चीज का ज्ञान होगा कि हमें आगे क्या भक्ति करनी चाहिए। दुनिया में जितनी भी साइंस तरक्की कर रही है वो वेदों के आधार पे कर रही है। रामपाल जी ने कहा कि वेदों की तरफ लौटो अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना तो। हाँ जी, सही, आप सही कह रहे हो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि वेदों में ही हमारा जो सारा गुड रश है वो वेदों में छुपा हुआ है। ये थी हमारे साथ बहन जी, और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोरा दून के साथ आशीष है। जय हिंद, जय भारत, सत साहिब।